Hello students, how are you all? In today's English grammar class, we're gonna discuss about the simple present tense and simple present tense में हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस एंड द सेंटेंसेस। सो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उन्हें हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। सो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डेली की हैबिट्स बताने के लिए, हमारे डेली रोज़ का जो हमारा काम होता है उन्हें बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारी हैबिट्स, नेचुरल फैक्ट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसे हम कभी भी बदल नहीं सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए एंड द डेली हैबिट्स बताने के लिए एंड जो हमारा डेली का काम होता है उनको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अब जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नोबडी कैन चेंज इट। डेली हैबिट, आई गो टू स्कूल, डेली हैबिट बताना। आई रीड न्यूज़पेपर, ये मेरी डेली की रूटीन है। सो डेली के काम बताने के लिए एंड यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हम इससे सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर एंड द प्लूरल। जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आज हम वो तीनों पर्सन डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं और उनके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, यानी कि जो बोल रहा है। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है आई अगर एक इंसान बोल रहा हो। अगर वही ग्रुप ऑफ पर्सन बोल रहे हैं तो उनके लिए आता है वी। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब वो होता है जो उस सेंटेंसेस को या उन बातों को जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे हम बोल रहे हैं। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ। किससे बोल रही हूँ मैं? आप लोगों से बोल रही हूँ। तो आप क्या हो गए? आप हो गए सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन में सिंगुलर भी सेम यू होता है एंड प्लूरल भी सेम यू हो जाएगा। हमारा दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस फ़र्क इतना है, यू जो है सिंगुलर में एक पर्सन के लिए यूज़ होगा और वहीं प्लूरल में यू जो है वहाँ उसका मतलब हो जाएगा मोर देन वन। सो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है यानी कि मैं बोल रही हूँ, सेकेंड पर्सन यानी कि जिससे मैं बोल रही हूँ, अब मैं आप लोगों से बोल रही हूँ तो आप हो गए हम मेरे सेकेंड पर्सन। सिंगुलर में यू आएगा, प्लूरल में भी यू आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगुलर में यू का मतलब है एक पर्सन, प्लूरल में यू का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बातें हो रही हैं। अब बातें कौन कौन कर रहा है? मैं और आप कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो हम दोनों तो हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। अब हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं? इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज्ड होते हैं वो है ही, शी, इट और किसी भी इंसान का नाम हो सकता है। वहीं अगर प्लूरल हो तो प्लूरल में हम यूज़ करेंगे दे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस वाइज कि जो सेंटेंसेस बनेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो इस फॉर्मूला से बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वर्ब एक्शन बताता है हमें क्या काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो रहा है। सो फर्स्ट पर्सन, अब जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सारे पर्सन्स इंक्लूडेड हैं हमारे। अब आई, यू, वी एंड दे, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन की अगर बात हो रही हो तो जो वर्ब की फॉर्म होगी उसमें सिर्फ गो आएगा, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज़ करोगे। इट मीन्स दैट आपको अपने आई, यू, वी, दे, ये फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन है आपके सेकेंड पर्सन है आपके, तो इनके लिए आप गो फॉर्म यूज़ करोगे। सिंपल बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पर। लेकिन ही, शी, इट ये सारे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है यहाँ पर। अगर प्लूरल होते तो आप यहाँ पर ई एस
नहीं लगाते। अब जैसे कि हमें नाउन को चेंज करना होता है, बुक है तो अगर बुक को हमें चेंज करना है हम लगाते हैं बुक्स प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एस या ई एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ, जैसे गो वर्ब है, वर्ब के साथ अगर एस या ई एस एडअप हुआ है तो आप उसे सिंगुलर ही समझोगे। अब जैसे ही एक पर्सन है, शी एक ही इंसान है, सैम किसी इंसान का नाम है, ये सारे सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ एस और ई एस आपको अपनी वर्ब के साथ एडअप करना, ये बेसिक रूल है इसका जो आपको याद रखना होगा हमेशा, क्योंकि अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल। आई सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में आता है, इसीलिए हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में प्ले ही रखा है। यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्ले। थर्ड वी प्लूरल है, प्ले रखा है। दे प्लूरल है, प्ले रखा है। मैंने कहा था सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस और ई एस लगाओगे। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ मैंने प्ले के साथ क्या ऐड कर दिया, प्लेज ऐड कर दिया। तो इट मीन्स दैट आपको अपनी वर्ब जो है उसके साथ एस और ई एस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही आप ऐड करोगे, थर्ड पर्सन ओनली सिंगुलर के साथ। अब जैसे ही प्लेज फुटबॉल, मैंने यहाँ पे ही के साथ ऐडअप कर दिया है प्लेस, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया सिंगुलर, ही प्लेस फुटबॉल। इससे पहले आप देख सकते हो, अभी आप ये कहोगे कि मैम आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन है, आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज़ करना है। अब शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हमने प्ले के साथ एस ऐड कर दिया है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्लेस। अब सैम है, सैम इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लेस के साथ हमने ऐड कर दिया एस। अब उसी तरीके से और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, अगेन आई फर्स्ट पर्सन गो, कोई एस और ई एस ऐड नहीं किया क्योंकि हमें एस और ई एस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐड अप करना है। यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। तो हम उसके साथ गो के साथ हम क्या ऐडअप करेंगे, ई एस ऐडअप कर देंगे उसे सिंगुलर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे गो के साथ ऐडअप कर दिया है ई और एस। गो हमारा बेस फॉर्म रहेगा वर्ब का, और उसके साथ हम ऐड कर देंगे ई एंड एस, सो ये बन जाएगा ही गोज़ टू मार्केट। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नेक्स्ट, शी गोज़ टू मार्केट, अगेन शी, इट गोज़ टू मार्केट सिंगुलर थर्ड पर्सन, सैम गोज़ टू मार्केट सिंगुलर थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अगर आपको वैसे याद नहीं होता हो तो आप सिर्फ ये याद रख सकते हो कि सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करनी है और कोई भी फॉर्म हमें उसके साथ यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, सैम सिंगुलर है, इसलिए मैंने इनके साथ गो के साथ ई एस वाला फॉर्म ऐड करके मैंने गोज़ कर दिया। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सेम हो गया, नो सेम नहीं होगा, आपको इसको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ एडअप करेंगे वर्ब से पहले। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ड ऐड करेंगे, फिर हमारा वर्ब आएगा, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें यहाँ पे वर्ड ऐड करेंगे, वो डू नॉट है एंड डोंट, दोनों सेम काम करते हैं। डू नॉट का मतलब भी सेम है, डोंट का मतलब भी सेम है, दोनों अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लूरल के साथ डू यूज़ करोगे, डू नॉट इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना है हमें, और डू जो वर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ यूज़ होगा। एंड
वहीं अगर आपको सिंगुलर यूज़ करना है तो मैंने क्या कहा था, डू के आगे आप क्या लगा दोगे, ई एस लगा दोगे। तो वहीं अगर आपको कोई भी सिंगुलर के साथ यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा डज नॉट या फिर डजंट। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको यहाँ पे बनाने हो तो ही आप ये यूज़ करोगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि किसी काम को, अब जैसे दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, अगर आपको मना करना है कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ पे किसी चीज़ को मना कर रहे हो तो वो हो गया हमारा वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ डू या फिर डज आप ऐड करोगे, प्लस वर्ब की फॉर्म रखोगे एंड प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे। जैसे सपोज हमारा फर्स्ट वाला था, हमने आई यू वी दे, ये सारे प्लूरल फॉर्म है हमारे, और इसीलिए प्लूरल फॉर्म एंड द फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल फॉर्म के लिए हमने यूज़ किया डू। नॉट इसीलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव बनाना है। फिर हमारा वर्ब आ गया गो एंड टू स्कूल हमारा आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था डू नॉट एंड डोंट दोनों सेम है। अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे ही शी इट, ये सारे सिंगुलर हैं। सिंगुलर के साथ हमने यूज़ किया डज नॉट एंड डजंट, दोनों का सेम काम है, दोनों सेम यूज़ होते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने गो के साथ ई एस नहीं लगाया, जहाँ की मैंने प्रीवियस एग्जांपल में गो के साथ ई एस लगाया हुआ था। यहाँ मैंने गो के साथ ई एस इसलिए नहीं लगाया हुआ है कि आप देखो डू के साथ मैं ऑलरेडी ई एस लगा चुकी हूँ, इसीलिए वो क्या हुआ, डज हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस का फॉर्म नहीं लगाया हुआ है एंड इट इज़ बीन डायरेक्टली यूज्ड एज अ डज। सो एज इट इज़ बीन टोल्ड टू यू अर्लियर इट सेल्फ, डज नॉट एंड डजंट में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ई एंड एस, गो के साथ आपको यहाँ पे ई एंड ई एस नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे डू के साथ ई एस एडअप कर चुके हो। जब आप सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हो मेक श्योर कि आप अपने वर्ब के साथ कुछ भी एडअप ना करो क्योंकि वो ऑलरेडी आप जो भी डज वर्ड यूज़ कर रहे हो वो वहाँ पे लग चुका है। इसीलिए मैंने कहा था सिंगुलर के लिए आप डज यूज़ करोगे, प्लूरल के लिए डू यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट होता है अगेन नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या एडअप करेंगे यहाँ पर, एग्जैक्टली राइट, यहाँ पे हम या तो डू या फिर डस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई प्ले फुटबॉल, नेगेटिव बना दो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए मैंने डू का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। अगर वहीं सिंगुलर होता तो सिंगुलर में डू की जगह हो जाता डज। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद डू आएगा, फिर आपका नेगेटिव आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी एंड फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ पर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ पर प्लेस करना है। नेक्स्ट, यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब आई यू वी दे ऑल आर प्लूरल। दे प्ले फुटबॉल, दे भी बहुत सारे हो गए, प्लूरल फॉर्म में आ गया हमारा, तो हम यूज़ करेंगे दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब ही ओनली वन पर्सन है इसीलिए आपने सिंपल में लगाया था एस, लेकिन यहाँ पे आप देखो प्ले जो वर्ड है प्ले के साथ आपने एस एडअप नहीं किया हुआ है। आपने प्ले के साथ एस ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ही के बाद डज यूज़ किया है आपने, डज के साथ ऑलरेडी वहाँ पर आपका ई एस एडअप हो चुका है। तो आपको यहाँ पे दोबारा से जैसे ऑन द वन साइड पे है ही प्लेस, आपको सेम नेगेटिव बनाते टाइम प्लेस जो वर्ड है वहाँ पे सेम वर्ड यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्ले के साथ आपको कोई भी एस या ई एस फॉर्म आपको एडअप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं ये चीज़ ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्यों हम यहाँ पे प्ले के साथ एस ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज डू के साथ ऑलरेडी यहाँ पर ई एस एडअप हो चुका है। नेक्स्ट, शी प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे भी एस एडअप है
लेकिन हमने जब उसको नेगेटिव बनाया हमने प्ले में से एस हटा दिया, क्योंकि शी के बाद जो डज है उसमें एस हमने ऐडअप कर लिया है। इट प्लेज फुटबॉल, इट डज नॉट प्ले फुटबॉल। सैम प्लेज फुटबॉल, सैम डज नॉट प्ले फुटबॉल। सो he, she, it and Sam, they are called as a singular one. Again, simple present negative sentences. So again let us see some few more example of it. अब हम यहाँ पे few more examples देखेंगे। पिछली बार जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया था आई प्ले फुटबॉल, लेकिन जब आप उसको नेगेटिव बनाओगे तब आप लिखोगे आई डोंट प्ले फुटबॉल, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डोंट यूज़ कर लिया तो वो गलत होगा। आप डोंट भी यूज़ कर सकते हो, डू नॉट भी यूज़ कर सकते हो। यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, दे don't play football या they do not play football, both are right, you can use anything. He plays football, अब he doesn't play football, same thing has applied here also. plays जो है जब हमने उसको नेगेटिव में बनाया, प्ले में से हमने उस वर्ड को रिमूव कर दिया। इस ये जो एस है हमने एस को नेगेटिव बनाते टाइम रिमूव कर दिया और हमने सिर्फ और सिर्फ डज ही यूज़ किया हुआ है वहाँ पर। सो ये हो गया हमारा डजंट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, शी प्लेज फुटबॉल, शी डजंट प्ले फुटबॉल और शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। इट प्लेज फुटबॉल, इट डजंट प्ले फुटबॉल या इट डज नॉट प्ले फुटबॉल। सैम प्लेज फुटबॉल, सैम डज नॉट या डजंट प्ले फुटबॉल। सो आई होप नेगेटिव में आप कैसे कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में सिर्फ आपको डू नॉट या डज नॉट यूज़ करना है। आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं। सो क्वेश्चन फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप नेगेटिव में डू या डज यूज़ कर रहे हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी आप डू या डज का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब आई प्ले फुटबॉल है, आई के साथ हमने नेगेटिव में डू यूज़ किया था, तो वही डू आप यहाँ पे लगा के क्वेश्चन फ्रेम कर लोगे, डू आई प्ले फुटबॉल, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डू आई प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सके। एंड आई इट्स अ फर्स्ट पर्सन, सो उसके साथ मैंने यूज़ किया है डू। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते आई डू प्ले फुटबॉल, नो। आपको अगर क्वेश्चन करना है तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पर, आपको अपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करना होगा, चाहे वो डू यूज़ किया हो आपने या डज यूज़ किया हो, जो भी आपने यूज़ किया होगा आपको उसे ही सबसे पहले यूज़ करना होगा। सो यहाँ पे आप हमारा सेंटेंस था आई प्ले फुटबॉल, आई को मैंने अब इसको मैंने चेंज कर दिया है डू आई प्ले फुटबॉल, एंड एट द एंड आई हैव प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि डू हमें कहाँ यूज़ करना है एंड डज हमें कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट, यू प्ले फुटबॉल, अगेन यू सेकेंड पर्सन प्लूरल है, सो डू आ गया, डू यू प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। दे प्लूरल है यहाँ पर, इसीलिए मैंने दे के साथ डू फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये सारे प्लूरल थे आपके, इसीलिए प्लूरल के साथ आपने डू यूज़ किया। अब लेट अस सी कि अगर वही आपका जो प्लूरल फॉर्म है अगर वो सिंगुलर में चेंज हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर कन्वर्ट हो जाता है आपका, तो आप डू की जगह क्या यूज़ करोगे यहाँ पे? येस यू आर राइट, हम डू की जगह यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे? डज यूज़ कर लेंगे। ही प्लेज फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे अगेन प्लेज है,
आपने जब क्वेश्चन बनाया सिर्फ प्ले लिखा, क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ है, आपने वहाँ पे ऑलरेडी डू के साथ क्या ऐडअप किया हुआ है, ई और एस ऐडअप कर लिया है, जिसकी वजह से आपको ही के बाद जो प्ले है वहाँ पे अगेन एस ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एडिंग एस अगेन टू द वर्ड प्ले। ये चीज़ की आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हमने यहाँ पे प्ले के साथ एस वर्ड ऐडअप किया हुआ है, यहाँ आप कन्वर्ट करते टाइम उस एस को यूज़ नहीं करोगे। सो आई होप जो क्वेश्चनिंग है वो आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम करने हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस बिकॉज यू आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस हियर। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, शी प्लेज फुटबॉल। इसका क्वेश्चन बन गया डज शी प्ले फुटबॉल। इट प्ले फुटबॉल। डज इट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, सैम प्लेज फुटबॉल। डज सैम प्ले फुटबॉल्स। सो आज हम सिर्फ इन दिस विल डिस्कस ओनली द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट एंड आपकी जो हैबिट एंड रूटीन वाला काम है उनको बताने के काम आता है। और इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस हम तभी ऐड करते हैं व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नेक्स्ट, अगर आपको उसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो आप डू या डस का यूज़ करते हो। एंड जब आप डू एंड डस का यूज़ करते हो एट दैट टाइम डू यूज़ होता है प्लूरल के लिए, डज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। सेम जब आप उसके क्वेश्चंस बनाते हो तो क्वेश्चन बनाते टाइम सबसे पहले आपको अपना हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना होगा डू और डज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड एट द लास्ट द क्वेश्चन मार्क। सो ये पूरी वीडियो आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है दैट यू विल फाइंड इन अ डिफरेंट वीडियो। थैंक यू।